हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? अच्छे ही होंगे। तो बच्चों, आज 8th क्लास में हम लेकर के आए हैं सोशल साइंस। सोशल साइंस में हम चैप्टर रीड कर रहे थे मार्जिनलाइजेशन वाला। ठीक है, थोड़ा गले में प्रॉब्लम है मेरे, आपको दिक्कत हो सकती है समझ में आने में, कोई बात नहीं, फिर भी हम पढ़ेंगे। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। तो बच्चों, हमने आदिवासी इसके बारे में रीड किया था हमारे जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनमें। तो उसमें हमने उनका लैंग्वेज, डिफरेंट कल्चर, ड्रेसेस आदि के बारे में पढ़ा था ना, याद होगा आपको, आपने भी रीड किया होगा घर पे। अब हम आगे वाला जो पार्ट है आदिवासी एंड डेवलपमेंट, पेज नंबर 297 पर इसको रीड करेंगे, ठीक है। तो आइए ओपन कीजिए अपनी बुक और मेरे साथ स्टार्ट कीजिए। द ओरिजिनल सेटलमेंट इन द इंटीरियर रीजन हैव बीन द आदिवासीज। जो हमारे इंटीरियर रीजन्स हुआ करते थे, इंटीरियर रीजन्स से मतलब आंतरिक भूभाग, आंतरिक जो क्षेत्र, जैसे पहाड़ी इलाकों में या फिर गांव के बहुत इंटीरियर में जा कर के इनके सेटलमेंट हुआ करते थे आदिवासीज के, फॉरेस्ट एरिया के इंटीरियर में। तो वहाँ पर ये लोग रहा करते थे। दे हैव लिव्ड देयर फॉर एजेस, कई युगों से वहाँ रहते आए हैं ये लोग। एंड द रूलर्स इन द अर्लियर टाइम्स ड्यूरिंग देयर हंटिंग एंड अदर एक्सपेडिशन यूज टू लुक अप दीज पीपुल। और जो उस समय के रूलर्स हुआ करते थे, राजा महाराजा पुराने समय के, अर्लियर टाइम्स के, वो लोग इन्हें किस तरह से यूज़ करते थे हंटिंग के लिए, और कुछ अदर एक्सपेडिशंस करवाया करते थे इन लोगों से। एक्सपेडिशंस मीन्स बहुत सारे ऐसे अभियान चलाया करते थे जिसमें कि उनको खोज के लाना होता था कुछ ऐसे चीज़ों को जो फॉरेस्ट से ही मिलती है, ठीक है ना। तो ऐसे कामों के लिए वो इन्हीं लोगों को काम लिया करते थे और उनके वेलफेयर के लिए कहते थे कि हम आपका कल्याण करेंगे। गिव देम हेल्प इन फॉर्म ऑफ मनी, या तो उनको मनी के रूप में उनको मुआवजा देते थे, काम करने का पैसा देते थे, और अदर आर्टिकल्स या फिर कुछ और चीज़ें इनको दिया करते थे ताकि वो फॉरेस्ट से उनको जो वस्तुएं चाहती थी वो चीज़ उन्हें ला के देते थे। Often these kings asked their assistant in finding life-saving herbs. प्राय ये राजा अपने असिस्टेंट से या इन ट्राइब्स के ट्राइबल जो असिस्टेंट हुआ करते थे इनसे वो कहते थे कि लाइफ सेविंग हर्ब्स ढूंढ के लाओ एंड अदर सच नेचुरल प्रोड्यूस ढूंढ के लाओ। इन अर्लियर टाइम दीज ट्राइब्स पीपल मोस्ट लिव्ड इन एज नोमैड्स। और बहुत समय पहले ये जो ट्राइब पीपल होते थे, आदिवासी लोग, ये ट्राइबल्स क्या रहते थे, नोमैड्स हुआ करते थे। नोमैड्स मीन्स घुमक्कड़, एक जगह नहीं रहते थे। हंटर गैदरर्स यानी हंटिंग करते थे और गैदरिंग करते थे प्रोडक्ट की। विद नो परमानेंट सेटलमेंट, इनका कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं था, घर बना के नहीं रहते थे एक जगह पे। ग्रेजुअली दे सेटल डाउन इन रीजन्स रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज। और फिर धीरे धीरे इनका विकास हुआ। इन्होंने ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर इनके नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा हुआ करते थे, जहाँ से ये अपनी लाइफ स्टाइल को जी सकें, वहाँ पर इन्होंने अपना सेटलमेंट बना लिया। इन द कॉलोनियल एरा, कॉलोनियल एरा का मीन्स जब ब्रिटिश काल था, द ब्रिटिश स्टार्टेड एक्सप्लॉइटिंग द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। कॉलोनियल एरा में ब्रिटिश लोगों ने क्या किया, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज थे, फॉरेस्ट आदि थे, उनका एक्सप्लॉइटेशन करना स्टार्ट कर दिया, उनको ख़त्म करना स्टार्ट कर दिया। दिस ब्रॉट देम टू आदिवासी एरियाज वेयर दे रिमूव देयर सेटलमेंट एंड कट डाउन द फॉरेस्ट। वो ऐसे आदिवासी एरियाज में जाते थे और वहाँ से इन ट्राइबल्स के सेटलमेंट को नुकसान पहुँचाते थे, हटा दिया जाता था उनको, और फॉरेस्ट को कट डाउन कर दिया जाता था। टू टेक अवे टिम्बर, और किस लिए, केवल टिम्बर प्राप्त करने के लिए। टिम्बर मीन्स फर्नीचर वुड या घर बनाने की लकड़ी जो भी है।
एंड अदर रिसोर्सेज, और बहुत सारे रिसोर्सेज फॉरेस्ट से मिलते हैं। उन रिसोर्सेज के लिए फॉरेस्ट को कट कर दिया जाता था और ट्राइबल सेटलमेंट को हटा दिया जाता था। दे आल्सो फोर्स द ट्राइब्समैन एंड वुमन टू वर्क एज स्लेव्स, और जब उनका घर आशियाना सब कुछ हटाने के बाद वो ट्राइब्समैन और वुमेंस को फोर्स करते थे किस लिए? वर्क एज अ स्लेव, गुलाम बनकर काम करें उनके। एंड लेबरर्स, और मजदूर बने ऑन प्लांटेशन। कहाँ पर? उनके प्लांटेशन फील्ड हुआ करते थे ना, क्योंकि ज़मीनें तो उन्होंने बहुत ले ली थी, और यूरोप में भी इनके प्लांटेशन फील्ड हुआ करते थे। एग्रीकल्चर खुद करते नहीं थे, यहाँ से वर्कर्स को, लेबरर्स को भेजते थे वो श्रीलंका में और इधर अपने यूरोपियन कंट्रीज़ में जहाँ भी प्लांटेशन फील्ड हुआ करते थे वहाँ पर लेबरर के रूप में इन लोगों को काम लिया जाता था। एंड इन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, और कहीं पर कोई निर्माण कार्य चलता था तो वहाँ पर भी उन एक्टिविटीज़ में इन ट्राइबल्स को क्या करता था? मजदूर बना के काम लिया जाता था। ठीक है। इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, और इंडिपेंडेंट होने के बाद वाला जो इंडिया था उसमें द गवर्नमेंट डेलिब्रेटेड ओवर वेरियस एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। तो गवर्नमेंट ने, जब हमारी गवर्नमेंट बनी तो उसने विचार विमर्श किया कि बहुत सारे एस्पेक्ट पर कि कैसे डेवलपमेंट किया जाए, विच इंक्लूडेड एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स एंड कोल बाय माइनिंग एंड प्रोसेसिंग दीज बाय वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोसेस। तो डेवलपमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी इंडस्ट्रियल प्रोसेस को स्टार्ट किया। उसके लिए मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन आवश्यक था, मिनरल्स माइंस खोदी जाए, कोल की माइंस, अदर माइंस, ताकि इंडस्ट्री स्थापित की जाए। तो डेवलपमेंट के लिए विचार विमर्श होने लगा। ऑल दीज एक्टिविटीज़ एडवर्सली अफेक्टेड द हैबिटेशन एंड लाइफ ऑफ द आदिवासीज़। और जब ये सारी एक्टिविटीज़ स्टार्ट हुई डेवलपमेंट के लिए, तो जो आदिवासीज़ की लाइफ थी और उनका जो हैबिटेशन था, जो आवास था, निवास था उनका, फॉरेस्ट एरिया, वो एडवर्सली अफेक्टेड हुआ, बहुत बुरी तरह से प्रभाव पड़ा उन पे। We shall now see how various development activities have affected the आदिवासी communities in our country। आओ हम देखेंगे कि किस तरह से जो हमारे यहाँ पर डेवलपमेंट हुए इंडिपेंडेंस के बाद, उनसे आदिवासी कम्युनिटी वाले जो लोग थे उनको किस तरह से प्रभाव पड़ा उनके लाइफ पर, उनके जीवन जीने पर, उनके जो निवास स्थान थे उनको कैसे बिगाड़ा गया, ये सब हम देखते हैं। ठीक है। तो टॉपिक आता है हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन। पोस्ट इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत हुआ, औद्योगिकीकरण, इंडस्ट्रियाँ डली खूब, उसी से डेवलपमेंट हुआ। अब डेवलपमेंट हम किसी भी पर्सन की लाइफ को बिगाड़ कर अगर हम डेवलपमेंट करते हैं, इंडस्ट्रियाँ डालते हैं, तो वो ठीक नहीं है। ठीक है ना। इट इज़ अ रादर अनफॉर्चुनेट कोइंसिडेंस दैट स्टेट्स that are rich in natural resources like Jharkhand, Odisha and Chhattisgarh have a larger concentration of आदिवासी population। अब ये कोइंसिडेंस ही मानिए आप इसको कि जहाँ पर मिनरल्स के नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा थे, जहाँ पर हमें नेचुरल रिसोर्सेज के रूप में मिनरल्स जहाँ से मिल रहे थे, वहाँ पर आदिवासी लोग भी ज़्यादा रह रहे थे, उनका कंसंट्रेशन भी ज़्यादा था। जैसे वो कौन कौन से एरिया थे? झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। और यहाँ से ही हमें मिनरल रिसोर्सेज की प्राप्ति ज़्यादा होती है। तो ये कोइंसिडेंसी था। इस कारण से यहाँ के लोगों का क्या हुआ? बहुत नुकसान हुआ ट्राइबल्स का। वेरियस गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेज नीड टू एक्वायर लैंड इन दीज मिनरल रिच एरियाज फॉर एक्सट्रैक्टिंग मिनरल्स एंड टू सेट अप इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट। बहुत सारी हमारी जो प्राइवेट कंपनियां थी, हमारी जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने ऐसे एरिया में जो कि मिनरल रिच एरिया था वहाँ पर ही लैंड लेने का विचार बनाया कि यहाँ पर ही हम मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर ही हम हमारी इंडस्ट्री को क्या कर सकते हैं? इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट को स्थापित कर सकते हैं। अब वहीं पर ही आदिवासी लोग रहते थे। This put a lot of pressure on Adivasi who are lured by promises of hefty compensation and attractive jobs। अब क्या किया गया? आदिवासियों को वहाँ से हटाना था,
तो क्या किया गया, प्रेशर बनाया गया उन पर। क्या प्रेशर बनाया, उन्हें लालच दिया गया कि आपको, लॉर्ड मीन्स लालच, हेप्ट मीन्स मोटा, और कंपनसेशन मीन्स मुआवजा, यानी मुआवजा दिया जाएगा अगर आप इस ज़मीन को छोड़ दोगे, कई और जगह आपको बसा दिया जाएगा। मोटे मुआवजे का इनको लालच दिया और अपनी कंपनीज में जॉब देने का इनको अट्रैक्टिव ऑफर भी दिया। ऑफन देयर लैंड इज टेकन अवे फोर्सिबली, और कई प्रायः ये देखा गया कि इनकी जो लैंड थी ना उसको फोर्सिबली टेकन अवे कर लिया गया। फोर्सिबली मीन्स बहुत ज़बरदस्ती से, जिसको हम बोल सकते हैं अनलॉफुल मीन्स, यानी कानून को तोड़कर अनलॉफुल मीन्स के द्वारा इनसे ज़मीनें छीन ली गई विद द हेल्प ऑफ लोकल लीडर्स। वहाँ यानी जो हमारे लोकल लीडर्स थे, नेता थे, उन लोगों ने मोर ऑफन दैट नॉट सच प्रोमिसेज आर नेवर केप्ट, और अपने जो प्रॉमिस किए थे उसको उन्होंने रखा नहीं, कि मुआवजा कुछ नहीं दिया, और उन सिर्फ इंडस्ट्रियाँ स्थापित करने के लिए इनको क्या कर दिया, निकाल दिया वहाँ से। एंड नाइदर कंपनसेशन नॉन रिसेटलमेंट, ना तो कंपनसेशन दिया गया और न ही इनका रिसेटलमेंट किया गया किसी अन्य जगह, इज अरेंज फॉर दिस डिस्प्लेस ट्राइबल्स, और इस तरह से इन ट्राइबल्स को डिस्प्लेस कर दिया गया डेवलपमेंट के नाम पर। ठीक, इसी तरह कई जगह बिल्डिंग ऑफ डैम्स, डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे डैम्स बनाए गए इरिगेशन के लिए इंडिपेंडेंस के बाद। तो डैम्स बिल्ट ऑन रिवर्स, लेक्स एंड वाटर कैनाल्स हैव बीन मेजर कॉज ऑफ डिसकंटेंट अमंग द रेजिडेंट आदिवासी, और जहाँ रिवर के किनारे जहाँ भी ये लोग रहा करते थे, उन डैम्स को बनाने के लिए वो आसपास की जगह उनसे खाली करवाई गई। Since large tracts are needed for the reservoir, which necessitates removal of forest from the area, which are the only means subsistence from the tribals, और किसी भी रिजर्वोयर के आसपास की जो किसी भी रिजर्वोयर के आसपास की जो ज़मीन हुआ करती है, जो लैंड या फॉरेस्ट एरिया जो हुआ करता है, उस एरिए पर ये जो है इन्होंने अपने हैबिटेट्स बनाए हुए थे, तो उनको ओनली मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस मीन्स जीविका, वही केवल उनके जीविका के आधार थे फॉरेस्ट एरियाज ही। तो डैम्स बनाने के लिए जलाशयों के या रिवर्स के आसपास की सारी जो फॉरेस्ट एरिया थे उनको खाली करवा लिया गया। और आप देखते हो डैम्स बनाने के लिए कितना एरिया चाहिए होता है, काफ़ी बड़े बड़े डैम बनते हैं, तो सारा एरिया खाली करवा लिया गया। Even in such development, the instance of displacement of Adivasi without adequate compensation on resettlement are aplenty. न तो उनको कोई compensation मिला और न ही उनका resettlement किया गया। इस उद्देश्य से भी उनको अपने फॉरेस्ट से या अपनी जो लैंड, जो ज़मीन उनकी पूर्वजों से मिली हुई थी, उससे बेदखल कर दिया गया। एक डेवलपमेंट के नाम पर ही किया गया है सब। उसके बाद कई नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज बनाई गई। सिंस इंडिपेंडेंस मैनी एरियाज हैव बीन रिजर्व फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। दिस हैज़ फोर्स द eviction of Adivasi from this forest and stopped their accesses to the places they had been living in for centuries. नेशनल पार्क बनाने के लिए, रिजर्व करने के लिए किसको, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ यानी वाइल्ड जंगली जीव जंतुओं का संरक्षण करने के लिए कई नेशनल पार्क बनाए गए, कई सेंचुरीज बनाई गई। इस कारण से जो उस ज़मीन पर जहाँ पर ये लोग आदिवासी रह रहे थे फॉरेस्ट एरिया में, वहाँ से भी इनका इविक्शन कर दिया गया, निष्कासन कर दिया गया, और वो अपने उस प्लेस की पहुँच से दूर हो गए। असेस मीन्स पहुँच, उस प्लेस की पहुँच से दूर हो गए जहाँ पर वो कई सेंचुरी से, कई शताब्दियों से रहते आए थे। तो कहने का मतलब ये है कि डेवलपमेंट के नाम पर इन ट्राइबल्स का काफ़ी शोषण हुआ। इन्हें अपने जो रिहायशी इलाका था उससे इनको बेदखल कर दिया गया और इनको अलग जगह भी कहीं इनका सेटलमेंट नहीं किया गया। अब कुछ ये यहाँ पर इफ़ेक्ट्स दिए हैं आदिवासीज़ पर।
वो हम पढ़ लेते हैं। आज थोड़ा गला ख़राब है तो आगे का पोर्शन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थोड़ा सा ये और रीड कर लेते हैं। इफ़ेक्ट्स ऑन आदिवासी। द वेरियस डेवलपमेंट डिस्कस्ड अबाउ हैव बॉर्न द फॉलोइंग इफेक्ट्स ऑन द लाइफ ऑफ आदिवासी। बहुत सारे डेवलपमेंट हुए जिसके कारण से जो जन्म हुआ, बॉर्न में जन्म हुआ किसका, बहुत सारी ऐसी डिस्कंटेंट का जन्म हुआ आदिवासीज में। They have almost completely lost their cultural identity, family tradition and traditional occupations. और इस तरह से इधर उधर घूमने में, अपने जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाने में उनको अपनी कल्चर को खो दिया, अपने फैमिली ट्रेडिशंस को भूल गए वो, और जो कुछ ऑक्यूपेशंस हुआ करते थे ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन, वो सब भी उन पर भी उनका बहुत असर पड़ा, व्यवसायों पर भी। द एक्सपीरियंस मेंटल एंग्विश, उनको बहुत मानसिक पीड़ा भी झेलनी पड़ी। हैविंग नाउ टू वेंचर टू न्यू एरियाज़, नए एरियाज़ में सेटल होने में एक आदमी को बहुत समय लग जाता है ना। दैट आर सोशली कल्चरली डिफरेंट, क्योंकि वो जगह उसके लिए बिल्कुल डिफरेंट होती है। दे आर अनेबल टू फिट इनटू दिस अलाइन एनवायरनमेंट, और वो जहाँ पर अलाइन एनवायरनमेंट में जाता है, अलाइन का मतलब विदेशी, जो जहाँ पर आदमी रहता है वो तो उसका स्वदेशी हो जाता है। अब जब उसको दूसरी जगह सेटल किया जाएगा तो वहाँ के एनवायरनमेंट में सेट होने में उसको बड़ा समय लग जाता है कि नहीं है। दे आर कंपेल्ड टू सीक एम्प्लॉयमेंट इन सर्च फॉर अ लिवलीहुड एंड हिज कंपल्शन ऑफ देयर exploited by the urban dwellers who force them to work at low wages and in bad working condition। और एम्प्लॉयमेंट सीख करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट ढूंढने के लिए वो क्या, किसके चक्कर में आए, अर्बन ड्वेलर्स के चक्कर में आ गए, शहरी लोगों के। शहरी जो एम्प्लॉयमेंट ये होते हैं ना, इंडस्ट्रियलिस्ट, जो कि उनको बहुत कम वेतन पे और बैड वर्किंग कंडीशन पे काम देते थे। दिस लीड्स टू पॉवर्टी, इससे उनकी गरीबी बढ़ती गई, डिसकंटेंट बढ़ा उनका, असंतोष बढ़ा, और सिकनेस, बीमार रहने लगे, और मेल न्यूट्रिशन का शिकार हो गए, यानी उनके बच्चे कुपोषण का शिकार हो गए, बीमारियों ने उन्हें घेर लिया। तो इस कारण से ये ट्राइबल्स काफ़ी सफ़र किया इन लोगों ने। आदिवासी फैमिलीज हैव बीन पुश्ड आउट ऑफ देयर लैंड एंड देयर वुमन फॉर कंपेल्ड टू वर्क एज डोमेस्टिक मैड्स एंड सर्वेंट्स और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। जब ये लोग शहरों की ओर दौड़े तो इनको फिर वहाँ पर जो इनकी महिलाएं थी उनको तो वुमन फोक, ऐसे हाउस होल्ड डोमेस्टिक मैड्स वगैरह ये बन के काम करती थी, जैसे घरों में नौकरानियाँ का काम करने लगी इनकी महिलाएं। और कुछ लोग ये सर्वेंट्स बन गए, कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बन गए, जो निर्माण कार्य चलता था उनमें मजदूरी का काम करने लगे। तो ये इन्होंने अपना जो फैमिली ट्रेडिशन था, जो कल्चर थी इनकी, जो इनका ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन था फॉरेस्ट्री का, वो सब कुछ छोड़ करके और मजदूरी की और धकेल दिया गया इनको। महिलाओं को नौकरानी के रूप में, मैड्स के रूप में काम करना पड़ा। तो इससे उनको काफ़ी पीड़ा हुई, फिजिकली भी और मेंटली भी। तो कहने का मतलब ये, डेवलपमेंट इज़ नेसेसरी फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द नेशन, कि किसी भी राष्ट्र के लिए डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी प्रोसेस है। बट कैन सच डेवलपमेंट नॉट बी ब्रॉट अबाउट विदाउट ट्रैम्पलिंग द आदिवासी एंड इरेजिंग देयर आइडेंटिटी एज द अर्लीस्ट सेटल्स इन द सब कॉन्टिनेंट। क्या हम अपने डेवलपमेंट के लिए जो इन आदिवासियों को हमने इस तरह से इनकी आइडेंटिटी को ख़त्म किया और इनका जो अर्लीस्ट सेटलमेंट इनका बिगाड़ा हमारे सब कॉन्टिनेंट में, हमारे इंडिया में, वो क्या उचित है? नहीं है ना। आवर प्लानर शुड फोकस ऑन एक्सक्लूसिव ग्रोथ एंड नॉट सेक्रीफाइस द आदिवासी एट द अल्टर ऑफ प्रोग्रेस। तो हमारे जो प्लानर्स हैं, जो हमारे इंडियन प्लानर्स हैं डेवलपमेंट के, उनको इस पर फोकस करना चाहिए कि अपनी एक्सक्लूसिव ग्रोथ पाने के लिए हमें इन आदिवासियों का सेक्रीफाइस नहीं करने देना है, और हमें हमारी प्रोग्रेस का दूसरा अल्टर ढूंढना है, दूसरा विकल्प ढूंढना पड़ेगा। तो डेवलपमेंट के नाम पर हम हमारे ट्राइबल्स को काफ़ी परेशान किया है, तो इसका दूसरा विकल्प हमें सोचना चाहिए। तो बच्चों, आज हम इतना ही रीड करेंगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। ओके,
तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।